लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सबके घर में जितने भी सबके बड़े होते हैं, माँ बाप हो गए या घर के बड़े हो गए, वो अक्सर हमें यही सिखाते हैं कि बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत के साथ देखना चाहिए, उतने ही नजरिए के साथ देखना चाहिए। अगर कोई सड़क पर कोई मजदूरी कर रहा है तो वो भी उसको अपने वो परिवार का पेट पालने के लिए ही कर रहा है, उस काम का भी सम्मान होना चाहिए। कोई पंचर बना रहा है तो उस काम का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छोटे काम को किसी धर्म के साथ जोड़कर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते दिनों एक बयान दिया कि अगर वक्फ बोर्ड के नियमों में खामी नहीं होती, कानून में खामी नहीं होती, तो अभी आज जो है मेरे देश का मुस्लिम युवा पंचर बनाने पर मजबूर नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पंचर बनाने के काम को छोटा आंका, जिस तरीके से उस काम से उन्होंने एक धर्म समुदाय को जोड़ा, अब उसका जवाब निकलकर सामने आ गया है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुस्लिम का बेटा सिर्फ पंचर ही बना सकता है। वो किसी परीक्षा में टॉप भी कर सकता है और टॉपर भी बन सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने जिले भर का नहीं, पूरे राज्य का। और बिहार से जो खबर निकलकर सामने आई है वो इसी बात को साबित करती हुई दिखाई दे रही है। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, एक खबर सबकी जुबान पर चढ़ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंचर वाले बयान को सीधा सीधा खारिज कर चुकी है। खबर क्या है, बिना देर के बता देते हैं आपको। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक जेईई मेन जो है, जो परीक्षा होती है, उस जेईई मेन की इंजीनियरिंग परीक्षा में 24 परीक्षार्थियों को 100% मिले हैं और इनमें से अब्दुल्ला जो है वो बिहार के टॉपर बने हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला बिहार के टॉपर बने हैं। नाम है, उस छात्र का नाम अब्दुल्ला है दोस्तों, जो बिहार के टॉपर बने हैं। देखिए, खबर कहती है कि राज्य के अब्दुल्ला जो है वो बिहार के टॉपर बने हैं। उनका परसेंटाइल जो है वो भी आपको देखिए बता देते हैं। दैनिक भास्कर का जो अखबार का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक अब्दुल्ला बिहार के टॉपर हैं और उन्हें 99.9945499 परसेंटाइल मिले हैं, जो कि तमाम अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा है और इसी के वजह से उन्हें बिहार में टॉपर, इस परीक्षा का टॉपर जो है वो बताया जा रहा है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, इसने शुक्रवार को 12:30 बजे जेईई के जो नतीजे हैं 2025 के नतीजे वो जारी कर दिए। अब कुल 2,50,236 छात्रों को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई घोषित किया गया और जनवरी और अप्रैल के सेशन को मिलाकर कुल 24 अभ्यर्थियों को 100% मिले, जिनमें 2 छात्राएं हैं। पिछली बार 56 अभ्यर्थियों ने 100% हासिल किया था, जिनमें 15 जो है वो तेलंगाना के थे। इस बार 24 में से 3 ही तेलंगाना के हैं दोस्तों। और किसने टॉपर बनकर अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने जिले का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, अपनी पूरे कम्युनिटी का नाम रोशन किया है, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। तो यही कहने का मतलब है कि किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं आंकना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जो मुस्लिम व्यक्ति या हिंदू व्यक्ति पंचर बना रहा है, वो उसी पंचर की कमाई से अपने बेटे को इस तरीके की पढ़ाई कराए कि एक दिन वो पूरे के पूरे राज्य में अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। छोटा काम किया तो क्या हुआ, कमाई से, मेहनत की कमाई से कम अपने बच्चे को पढ़ाया तो सही, और पढ़ाने के बाद क्या हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। तो ना तो पंचर का काम छोटा है और ना ही ये कहना सही होगा कि मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं वो सिर्फ पंचर बना रहे हैं। वो सिर्फ पंचर नहीं बना रहे मोदी जी, वो टॉप भी कर रहे हैं, राज्य भर में टॉप कर रहे हैं।
उसी राज्य में टॉप किया है अब्दुल्ला ने जिस राज्य में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, उसी राज्य में टॉप किया है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि एक करारा तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो किसी काम को धर्म से जोड़ते हैं, किसी समुदाय को छोटा आंकते हैं या उनके काम को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये उन तमाम लोगों को जवाब है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सारी चीजें राफ साफ हो जाएगी। अब जब अगली सुनवाई होगी तो उसके लिए वक्फ कानून में खामियां आपको दिखानी है, इसके लिए आप किसी काम को छोटा बताएंगे, ये तो सही नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि पंचर बनाना ना पड़ता मुस्लिम समुदाय के युवाओं को, अगर इस बात में सच्चाई है और अगर इसका वक्फ से कोई लेना देना है, वक्फ कानून से लेना देना है, तो आज देश भर में अगर कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति पंचर बना रहा है, उसका वक्फ से क्या लेना देना होगा। तो कहीं ना कहीं इसको तो समझा जा सकता है ना कि ये वाकई में वक्फ से जुड़ाव रख रहा है। पूरा का पूरा मामला जो मोदी जी कह रहे हैं वो वक्फ से जुड़ा हुआ है, या फिर जानबूझकर जोड़कर दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा क्लियर करने के लिए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।